सीयूईटी में काफी सारे बच्चों के एक ही शिफ्ट में 3-3 पेपर हैं, कई बच्चों के 2 पेपर हैं, कुछ बच्चों का 1 पेपर भी है, लेकिन वो भी बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है बिकॉज एग्जाम से रिलेटेड इंडिया में क्या हाल चल रहा है तुम देख ही रहे हो। सीबीएसई बोर्ड वालों बच्चों के कैसे कैसे नंबर दिए हैं इन लोगों ने ऑनलाइन चेकिंग के चक्कर में। नीट वालों का रीटेस्ट हो रहा है, जून 21 को है उनका एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। मैं तुमको सिर्फ 8 चीजें बताने वाला हूं जिससे तुम्हारे सीयूईटी के स्कोर्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। बहुत ही छोटी सी वीडियो है, ये 8 चीजें प्लीज ध्यान से सुन लेना, इससे तुम्हारा स्कोर स्काई रॉकेट हो सकता है। ओके, नंबर 1 बेटा, लास्ट मिनट रिवीजन जैसी चीज कुछ नहीं होती, ठीक है। लास्ट मिनट रिवीजन पेपर के एक दिन पहले होता है, डिनर करने से भी पहले, ठीक है। यानी कि उसके बाद तुम कुछ भी नया नहीं पढ़ोगे, तुम लोग दोबारा से एनसीईआरटी खोल के नहीं देखोगे, किताबों में नहीं घुसोगे, ठीक है। हाँ, तुमको नोट्स रिवाइज करने हैं ना, तो पेपर के दिन सुबह सुबह थोड़े से नोट्स रिवाइज कर सकते हो, तुम लोग ऊपर ऊपर से देख सकते हो, पीवाईक्यूज देख सकते हो तुम। हाँ, वो मैं बोलूंगा पीवाईक्यूज देख के जाना। अगर लास्ट मोमेंट तक भी तुमको पीवाईक्यूज दिख रहे हैं ना, तो प्लीज देख के चले जाना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनफैक्ट अगर तुमने अभी तक पीवाईक्यूज नहीं किया है ना, तुम साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज किसी भी स्ट्रीम से हो, मैं तुमको पीवाईक्यूज प्रोवाइड कर रहा हूं। फटाफट से पिंड कमेंट में जाओ, नीचे जाओ, चेक करो, वहां तुमको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। अगर तुमने पीवाईक्यूज नहीं किए हैं तो तुमको हर सब्जेक्ट के वहां पे पीवाईक्यूज मिल रहे हैं, जाओ पीवाईक्यूज सॉल्व कर लो। ओके, जिनके एक ही शिफ्ट में 2-3 पेपर है ना, उन बच्चों को मैं स्पेशली बोल रहा हूं, ज्यादा स्ट्रेस में नहीं आना है, ऐसे बहुत ज्यादा हाइपर नहीं होना है। टेंशन क्यों ले रहे हो इतनी ज्यादा, तुमने पढ़ा है साल भर, तुमको आती है चीजें, ठीक है। क्या करना है, एक पेपर खत्म हुआ उसके बाद बाहर घूमने नहीं निकल जाना है, ठीक है। एरिया एक्सप्लोर नहीं करना है, तुम वहीं पर ही थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस कर सकते हो, नेक स्ट्रेचिंग कर सकते हो तुम लोग, हैंड स्ट्रेचिंग कर सकते हो तुम लोग, थोड़ी देर शांत बैठ के मेडिटेट कर सकते हो तुम लोग। इससे तुम्हारा दिमाग रीसेट हो जाता है एंड यू गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट सब्जेक्ट, नेक्स्ट पेपर, ठीक है। तीसरी चीज मैं तुमको ये बोलना चाहता हूं कि पेपर को हमेशा 3 स्टेजेस में कंप्लीट करना होता है हमें, ठीक है। मैं एक साइंटिस्ट हूं, ठीक है, एम्स दिल्ली पीजीआई चंडीगढ़ में न्यूरो बिहेवियरल साइंटिस्ट हूं, मुझे पता है दिमाग को किस तरीके से ट्रेन किया जाता है। तो मेरी ये ट्रिक ले लो, लास्ट ईयर तुम्हारे सीनियर्स ने ली थी, वो लोग बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में है, तुम लोग नीचे जाके स्क्रॉल करके मेरे चैनल पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये ट्रिक है कि पेपर हमेशा 3 स्टेजेस में होगा। 3 स्टेजेस क्या है, नंबर 1, सबसे पहले तुम टू द पॉइंट आंसर्स वाले, जो कि बहुत ही ईजी होते हैं, बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। तो फटाफट से तुमको दिख रहा है कि इसका आंसर तो ये होना चाहिए, उसको तुम लोगों ने सेलेक्ट किया, तुम आगे बढ़े। जो क्वेश्चंस उस टाइम पे डिफिकल्ट लग रहे हैं, या कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस हैं, या डीप थिंकिंग वाले क्वेश्चंस हैं, उनको छोड़ो। पहली स्टेज पे सिर्फ वही क्वेश्चंस तुम लोग अटेम्प्ट करोगे जो बहुत ज्यादा इजी है। स्टेज 2, यहां पे तुम वो क्वेश्चंस करोगे जो कैलकुलेशन बेस्ड हैं, जो डीपर थिंकिंग वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यहां पे तुमको टाइम लगता है, बट ये क्वेश्चंस तुमको आते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में टाइम लगाना है, जितना रेलेवेंट टाइम तुमको है उस हिसाब से तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं थर्ड स्टेज पे। थर्ड स्टेज कौन सी होती है, थर्ड स्टेज पे हम उन क्वेश्चंस को टैकल करते हैं जो तुम्हें शायद नहीं आ पा रहे हैं, जिनमें तुमको प्रॉब्लम आ रही है, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ थर्ड स्टेज हम लोग पूरा पेपर एक बारी रिवाइज भी करते हैं, ठीक है। इसके बाद भी ना काफी बारी तुम्हारे पास 20 to 30 मिनट्स बच जाएंगे, मेरी ये ट्रिक आजमा के देखना, ओके। एंड उसमें भी तुम थोड़ा सा रिवीजन कर सकते हो, दोबारा से चीजें देख सकते हो, एंड जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस हैं उनकी कैलकुलेशन रीचेक कर सकते हो। फिर उसके बाद आ जाते हैं 4th नंबर वाले पॉइंट पे। अगर तुमको क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है, हम स्टेज 1 की बात कर रहे हैं, अगर तुमको क्वेश्चन डिफिकल्टी लग रहा है तो तुम प्लीज आगे बढ़ो, ओके। तुम लोग एक क्वेश्चन पे 5 मिनट 6 मिनट भी स्टक रह जाते हैं, बच्चे बस ऐसे सोचते रहते हैं, ऐसे सॉल्व करते रहते हैं, आंसर नहीं आ रहा, आंसर नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा, आगे बढ़ो, ठीक। अब लैंग्वेज वाले पेपर में, इंग्लिश वाले में स्पेशली, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं, उनमें तुम कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने से पहले, पैराग्राफ पढ़ने से पहले तुम लोग क्वेश्चन पढ़ के जाओगे, ठीक है। तुम लोगों ने अगर क्वेश्चन पढ़ लिया तो तुम पैराग्राफ को इजिली स्कैन कर सकते हो जल्दी से फॉर द राइट आंसर, ठीक है। हाँ, बट ये है कि बार बारी 2 बारी उसको कम से कम तुम लोग रीचेक करोगे कि हाँ यही स्टेटमेंट यहां भी है, यही स्टेटमेंट यहां भी है, तुमने रीचेक कर लिया, उसके बाद तुम आंसर मार्क करोगे। नेक्स्ट बात मैं जो तुमको बताना चाहता हूं दैट इज बेटा, फालतू के एक्सपेरिमेंट्स मत करना, फालतू के तुक्केबाजी नहीं चलती है, ठीक है। मैं साइंटिस्ट हूं, न्यूरो बिहेवियरल साइंटिस्ट हूं, मुझे पता है कि पेपर सेट करने वाले का दिमाग किस तरीके से चलता है, पेपर अटेम्प्ट करने वाले का दिमाग किस तरीके से चलता है, ठीक है। ये जो दीदी भैया जो भी तुम्हारे एजुकेटर्स तुमको बता रहे हैं ना कि सी ऑप्शन मार्क करके आ जाना, डी करके आ जाना, सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है, ये होती है, कुछ नहीं होता। ऐसा कहीं नहीं लिखा किसी किताब में, कोई स्टैटिस्टिक्स ऐसे नहीं है कि तुम सी मार्क करोगे तुम्हारा सही हो जाएगा, डी मार्क करोगे सही हो जाएगा। हाँ, देयर इज एन एलिमिनेशन प्रोसेस, ठीक है। एलिमिनेशन प्रोसेस क्या होता है, अगर तुम्हारे पास 4 ऑप्शंस हैं तो तुम सबसे पहले देखोगे कि कौन से ऐसे ऑप्शन है जो बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है, जो बिल्कुल उससे रिलेटेड ही नहीं है।
तो वो तुमने सबसे पहले एलिमिनेट कर दिए। फिर जो ऑप्शंस बचते हैं उन ऑप्शंस में तुमको देखना है सबसे प्रोबेबल आंसर कौन सा हो सकता है, ठीक है। अब उस प्रोबेबल आंसर में भी अगर तुमको श्योरिटी है 80 to 85% कि हाँ ये हो सकता है, तभी उसको मार्क करके आना है। अदरवाइज फालतू के तुक्के लगाओगे, नेगेटिव मार्किंग तुम्हारी हो जाएगी, ठीक है। अगर अभी भी तुम्हारे पास 4 से 5 दिन बचे हुए हैं, तुम्हारे पेपर्स थोड़े लेट हैं एंड तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, प्लीज बच्चे प्लीज पीवाईक्यूज कर लेना, ठीक है। मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज, ये सब कुछ मैं तुमको प्रोवाइड करता रहता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी, तुम लोग कमेंट सेक्शन से जाके ले सकते हो। जितना ज्यादा तुमको पेपर बेस्ड रिवीजन मिलेगा ना, उतना ज्यादा अच्छा है। अगर तुमको एक्सपोजर हो गया कि इतने सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो जितनी प्रोबेबिलिटी, जितने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना क्वेश्चंस के, तुमने सॉल्व कर लिए तो तुम बहुत इजीली ये एस कर सकते हो। सीयूईटी में तुम्हारी बहुत अच्छे स्कोर आ जाएंगे, बहुत अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओगे। तो पीवाईक्यूज की एंड मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस इज नेसेसरी। एंड लास्ट चीज मैं तुमको बोलना चाहता हूँ, कई सारे बच्चे, वैसे बोलने वाली बात है नहीं है, ठीक है, तुमको पता होना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में खुद होना चाहिए, इतना बड़ा एग्जाम तुम देने जा रहे हो, बट स्टिल कई सारे बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बीच पेपर में इधर उधर देखने लग जाएंगे, किसी और बच्चे को अटेम्प्ट करते हुए देखने लग जाएंगे, किसी इन्विजिलेटर को देखने लग जाएंगे, कंडीशन देखने लग जाएंगे, ओहो हमको तो सरकार ने अच्छा सेंटर नहीं दिया है, यहाँ तो एसी नहीं चल रहा है। बेटा पेपर चल रहा है तेरा, क्या एसी? तू अपने पेपर पे ध्यान देना, ठीक है। अपने पेपर के अलावा इधर उधर कोई ध्यान नहीं देगा, अपने पेपर पे ध्यान देना, ओके। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम, इससे तुम्हारा करियर डिसाइड होने वाला है। अब देखो इस चैनल स्किल श्योर पे बहुत सारे करियर रिलेटेड, कॉलेज रिलेटेड कंटेंट आते रहेंगे, ठीक है। तुम लोग देख रहे हो, तुमको मैं बोर्ड एग्जामिनेशंस के टाइम पे पढ़ाया है, तुम लोग को मैंने आईआईटी जेईई, तुम लोग को नीट वाले चीज़ें पढ़ाई हैं, कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे क्लियर करे हैं, तुम लोग को सीयूटी के टाइम पे भी पढ़ा रहा हूँ, सारी स्ट्रीम के बच्चों को मैंने ज्ञान दिया है, तुम लोग को अच्छे अच्छे नोट्स बना के दिए हैं, सब कुछ दिया है। अब तुम्हारा कॉलेज में भी एडमिशन मैं ही कराने वाला हूँ, ठीक है। कॉलेज एडमिशन के टाइम पे कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन कौन से कोर्स कहाँ अच्छे हैं, कॉलेज की रैंकिंग कैसे करनी है, प्रेफरेंस फिलिंग किस तरीके से करनी है, ठीक है। तुम्हारा जब सीयूईटी हो जाएगा ना, तो तुमको प्रेफरेंस फिलिंग करनी पड़ेगी अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, ठीक है। तो कौन सा कॉलेज ऊपर रखना है, कौन सा कॉलेज नीचे रखना है, ये सारी चीजें मैं तुमको बताऊंगा। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ओके। यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तुम्हारे साथ शेयर की जाएगी। लास्ट ईयर तुम्हारे सीनियर्स के साथ की गई थी, इस बारी तुम्हारी बारी है, ओके। आई वांट कि मेरे सारे बच्चे अच्छे कॉलेजेस में जाएं, आई वांट मेरे सारे बच्चों का करियर अच्छा हो। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो तुमको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी, कौन कौन सी वीडियोस में क्या क्या लेकर आ रहा हूं तुमको पता रहेगा, ओके। अगर कोई डाउट हो तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो किसी भी चीज के रिगार्डिंग। बाकी तुम्हारे एग्जामिनेशंस के लिए ऑल द बेस्ट।